अच्छा, तो ये है कि हमने ये जो फ़ोटोग्राफ़ी की वर्कशॉप समझ लें या कोर्स समझ लें, इसको हमने स्टार्ट किया है। इसका मकसद ये है कि हम फ़ोटोग्राफ़ी के अगर हम इसको सेग्रीगेट करें, तो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट तो जिस तरह किसी वायलिन का अल्टीमेट रिज़ल्ट होता है कि उससे म्यूज़िक बजाया जाता है, या किसी कार का अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंज़िल मक़सूद पे पहुँचती है। इस तरह ये है कि फ़ोटोग्राफ़ी एक आर्ट है और आजकल के ज़माने में वो एक पैसा कमाने का, रोज़गार का भी बहुत ही मुफ़ीद और आसान तरीका भी है। उसके लिए ये है कि हम जब भी कोई चीज़, कोई भी बात करते हैं, उसके कुछ रेफ़रेंसेस होते हैं, उसका कुछ आगे होता है, कुछ पीछे होता है, कुछ वो। इसलिए ये है कि हमें फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए एक तो हमें इक्विपमेंट चाहिए होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक कोई पेंटिंग बनाने के लिए हमें रंग चाहिए होते हैं, हमें ब्रश चाहिए होते हैं, हमें कोई कैनवस चाहिए होता है। तो इसलिए एक अच्छी तस्वीर बनाने के लिए हमें एक कैमरा चाहिए होता है, एक डिवाइस चाहिए होती है। अब उस अच्छा फ़ोटो बनाने के लिए हमें पहले ये है कि उसके 2 मज़ीद एस्पेक्ट्स हैं। एक उसका एस्पेक्ट है टेक्निकल, कि आप अपने कैमरे से कितना उसको मास्टर करते हैं, उसके ऊपर आप कोई कैमरा देखें तो उसके ऊपर काफ़ी सारे बटन लगे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो ये देखना है कि वो किस तरह से काम करते हैं और हम एक अच्छा फ़ोटो बनाने के लिए उस अपनी डिवाइस को, उस अपने कैमरे को किस तरह से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो हम सॉरी एक तो हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैमरा क्या होता है और उसके मुख्तलिफ कंट्रोल से आप अपना फ़ोटो किस तरह से ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे एक बहुत मतलब मशहूर फ़ोटोग्राफ़र थे। उनका ये कहना है कि फ़ोटोग्राफ़ी असल में तो आर्ट ऑफ सीइंग होता है कि आप चीज़ों को देखते कैसे हैं। अब उसकी दूसरी सूरत-ए-हाल जो हो गई है ना कि वो आपने एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़ कैसे बनाना है। कैमरा आपको आ गया, अब जो है ना वो असातिज़ा के और बहुत ज़्यादा तजर्बों के, हत्ता कि एक तो तहकीक ये है कि 5000 साल से ये फ़ोटोग्राफ़ी में हम जो रूल्स या जो कवायद-ओ-ज़वाबित फ़ोटो खींचने के हवाले से, टेक्निकली नहीं, टेक्निकली तो वो आपका कोई अपर्चर है, कोई चीज़ें हैं, कुछ वो है, कि आप उसको चीज़ को देख कैसे रहे हैं। एक एक सपोज़ आप किसी वादी में हैं, उसमें घर भी है, उसमें दरख्त हैं, पीछे बर्फ़पोश पहाड़ हैं, आसमान है। तो आपने इन सब चीज़ों को ना एक जगह पे प्लेस करना है, तो उसकी प्लेसमेंट की उस्ताद-उस्ताज़ा ने वो बताई हुई है बात कि वो किस तरह। अब हम हर रोज़ तस्वीरें खींचते हैं, हम जो तस्वीरें खींचते हैं ना, उनको होती तो तस्वीर है, लेकिन टेक्निकल ज़बान में उन्हें स्नैपशॉट्स कहते हैं। हम कहते भी हैं अपनी ज़बान में कि अच्छे स्नैप्स ले लिए हैं, अच्छी चीज़ है। अब जो फ़ोटोग्राफ है ना, ये एक सर जॉन हर्शल थे, उन्होंने ये लफ़्ज़ इजाद किया था या कॉइन किया था या बनाया था, फ़ोटोग्राफ़ी। तो फ़ोटोग्राफ़ी जो है, वो एक लैटिन 2 वर्ड हैं। फ़ोटो का मतलब होता है कि रोशनी और ग्राफ़ी का मतलब होता है तहरीर। कि फ़ोटोग्राफ जो होता है, वो एक रोशनी की तहरीर होता है, लेकिन उसको कुछ कवायद-ओ-ज़वाबित के साथ जब खींचा जाता है, तो उसको फ़ोटोग्राफ कहते हैं। और जब उसको बगैर किसी कवायद-ओ-ज़वाबित के खींचा जाता है, तो उसको स्नैपशॉट्स कहते हैं। तो फ़ोटोग्राफ़ी की जितनी एग्ज़िबिशन होती हैं, जितना भी आप काम करेंगे और किसी भी आप फ़ोरम पे उसको भेजेंगे, तो उसमें फ़ोटोग्राफ़ी के इल्म रखने वाले जो लोग होंगे, वो उसको उस नज़र से देखेंगे कि इसने एज़ ए फ़ोटोग्राफ़, ये फ़ोटोग्राफ़ की कैटेगरी में आता है या स्नैपशॉट की कैटेगरी में आता है। अगर फ़ोटोग्राफ़ की कैटेगरी में आता है, तो वो कितना परफ़ेक्टली उसको वो डन किया गया। अब ये है कि जो कैमरा है, हमारी वो सबसे पहली चीज़ जिससे हमारा इंटरेक्शन होता है, जिसके थ्रू हम जाके
फोटोग्राफी तक पहुंचते हैं वो हमारा कैमरा होता है। अब कैमरा हमारे फ़ोन में भी है, डीएसएलआर कैमरा भी हैं, मिररलेस कैमराज़ हैं, आप सब लोग कैमरे से तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन आप ये सुन के बहुत हैरान होंगे कि हमसे 10,000 साल पहले जो लोग थे, वो भी कैमरे को जानते थे। वो उसकी साख कुछ और थी, वो बहुत बड़े-बड़े कैमराज़ होते थे और उनको कई लोग उठा के ले जाते थे और उसमें एक पिन होल करके वो आगे हम देखेंगे टेक्निकल सेशन में कि पिन होल क्या होता है। तो वो तस्वीरें बनती थीं और पुराना जो एंशिएंट चाइना से भी हमें जो शवाहिद मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग 7,000 साल पहले भी कैमरे के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे। हमारा जो फ़ोटोग्राफ़ बना है ना, वो दुनिया का जो पहला ऑथेंटिक फ़ोटोग्राफ़ जिसको कहते हैं, ये 1826 में 1826 में फ्रांस के एक शहर में एक जोसेफ निप्स थे, उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ बनाया था, जो आज भी दुनिया में मौजूद है। तो 1826 से लेके फिर आप समझ लें कि 150 साल जो फ़ोटोग्राफ़ी के हैं ना, वो फ़िल्म पे और सेंसिटाइज़्ड मटीरियल पे और उस चीज़ पे यानी केमिकल पे फ़ोटो बनते थे। और करते-करते अब हमारे यहाँ कोई 1980 के बाद डिजिटल कैमरा बनने शुरू हो गए और तकरीबन सन 2000 के बाद मार्केट में वो डिजिटल कैमरा आना शुरू हो गया। इससे ये हुआ कि फ़ोटोग्राफ़ी में एक आसानी हो गई और हमारे अपने हाथ में फ़ोटोग्राफ़ी आ गई। पहले ये होता था कि हम बाज़ार से फ़िल्म खरीदते थे, फ़िल्म खरीद के हम कैमरे में डाली, फिर उसको हमने फ़ोटो खींचा, फिर उसके लिए हमें लैब की मोहताजी होती थी। फिर ये होता था कि मुझे याद है कि जब आज से कोई 20-22 साल पहले जब कोई किसी शख्स का किसी सेलिब्रिटी के साथ या किसी बहुत हाई एंड जो हाई प्रोफ़ाइल लोग होते हैं, उनके साथ फ़ोटो खींचता था, तो वो फिर उस फ़ोटोग्राफ़र को ढूँढते आते थे, फिर वो कहता था कि मैं नेगेटिव से आपको फ़ोटो बना के दूँगा, इस साइज़ के मैं इतने पैसे दूँगा, इस चीज़ के। अब ये है कि फ़ोटोग्राफ़ी जो है, वो आ गई है मतलब हमारी अपनी रेंज में आ गई है। हम खुद फ़ोटोग्राफ़ बना सकते हैं, खुद देख सकते हैं और हम खुद उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत-बहुत ज़्यादा वाज़ह कर दूँ कि ये जितनी मैंने बात की है, ये मीडियम तब्दील हुआ है। हमारा पहले पिन होल के हाथ से पेंट किए फ़ोटोग्राफ़ से लेके और हमारे जो डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ की आसानी तक सफ़र हुआ है, ये सिर्फ़ मीडियम का सफ़र हुआ है कि फ़िल्मों और ब्लैक एंड व्हाइट और केमिकल्स और डार्क रूमों से निकल के ये हमारे हाथ में आ गई है। लेकिन आप ये देखें कि कैमरे को बिल्कुल आपने इसी तरह से देखना है, जैसे कि कोई भी फ़नकार अपनी चीज़ों को जैसे मैंने मिसाल दी कि हम अगर बाज़ार से कोई महँगा वायलिन खरीद लाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र बन जाएँगे और हम उसको बजा के और दुनिया को हैरान कर ये कभी नहीं हो सकता। वो प्रैक्टिस और सीखने के अमल से गुज़र के, किसी उस्ताद के साथ बैठ के, फिर एक बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद, आप जब कार में बैठते हैं, तो आपको बिल्कुल पहले दिन पता होता है कि कार को तेज़ करने के लिए हम कौन-सा इसका एक्सीलेटर दबाएँगे, इसको मोड़ने के लिए कौन-सा हम स्टीयरिंग घुमाएँगे, लेकिन आपको स्किल एक टाइम के बाद आती है। लेकिन ये है कि जब आपको एक चीज़ अज़बर हो जाएगी ना कि ये स्टीयरिंग घुमाने से ये मुड़ेगी, तो आप कभी ब्रेक दबा के उसे नहीं मोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे आपको। तो इल्म जो है वो इस तरह से इसमें ज़रूरी है। और मैं आपको इसकी और एक मिसाल जो हमारी किताबों में लिखी हुई है, एक अमेरिका के एंजेल एडम बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र थे। उन्होंने अपनी एक जब नुमाइश या एग्ज़िबिशन लगाई तो वो बहुत अच्छी मैं ज़ाती तौर पे उनको दुनिया का सबसे बड़ा फ़ोटोग्राफ़र मानता हूँ। मतलब शायद कोई और ना मानता हो लेकिन मैं मतलब एंजेल एडम उनका नाम है। आप भी अगर वो देखें अपने नेट से तो एंजेल उनका लिखा जाता है एएनएससीएल एंजेल एडम। तो एंजेल एडम जो थे ना उन्होंने एक एग्ज़िबिशन लगाई, उन्होंने एक अमेरिका में योसेमिटी पार्क है,
اس میں 1940 سے لے کے کوئی 1960 تک تصویریں کھینچی تھی۔ آج بھی وہ پارک اسی طرح موجود ہے، لیکن کوئی ان کے ساتھ کی تصویریں نہیں کھینچ سکتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو آ، بہت سی دنیا میں تصویریں ایسی اچھی ہیں، خوبصورت ہیں، جو اس وقت کی بنی ہوئی ہیں جبکہ ہم جن کو ایکسپینسو کیمراز کہتے ہیں، ایکسپینسو لینسز کہتے ہیں، ایکسپینسو مٹیریل کہتے ہیں، ان میں سے اس وقت دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن ان کی سکلز اور محنت تھی۔ تو انہوں نے جب اپنی ایگزیبیشن لگائی تو امریکہ کا ایک مشہور ناولسٹ تھا، وہ جب اس کو دیکھنے آیا تو اس نے نا وقفے میں کوئی چائے پیتے ہوئے یا ان سے کہا کہ اینزل ایڈم، میں نے آپ کی تصویریں پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں اور آج کی میں نے نمائش میں بھی آپ کی تصویریں دیکھی ہیں، تو میں بڑا حیران ہوں، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کس کیمرے سے یہ تصویریں بنائی۔ اینزل ایڈم نے کہا کہ میں آپ کو کیمرے کا کمپنی اور ساری چیزیں بتا دیتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے بھی آپ کی جو آخری ناول ہے نا وہ پڑھا ہے، وہ کمال کا لکھا ہوا ہے۔ تو میں اصل میں نا میں بھی آپ کو کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اتنا غضبناک ناول، اتنا امیزنگ ناول آپ نے کس کمپنی کے پین سے لکھا ہے؟ تو اس کو سمجھ آ گئی کہ جس طرح کوئی پین اچھا ناول نہیں لکھ سکتا، اس طرح کوئی اچھا کیمرہ اچھا فوٹوگراف نہیں بنا سکتا۔ تو یہ چیزیں آج کل سب سے بڑا چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ریویوز آ رہے ہیں، چیز یا جو کیمرہ بنانے والی کمپنیز جو ہوتی ہیں